स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। आज की कक्षा में हम करेंगे कठिन शब्द भाग 2। तो आज के इस कक्षा में हम इसका मौखिक अभ्यास करेंगे और आप ध्यान से देखिए कि आपको कौन सा शब्द कैसे पढ़ना है। तो पहला शब्द है गतिविधि। गतिविधि, रचनाशीलता, रचनाशीलता। अंतर्गत, अंतर्गत। श्रृंखला, श्रृंखला। श्रमिक, ध्यान से देखिए, श्रमिक। बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। संस्करण, संस्करण। परिवेश, परिवेश। शुभकामना, शुभकामना। मस्तिष्क, मस्तिष्क। उच्चारण, उच्चारण। ध्वनियाँ, ध्वनियाँ। निर्माण, निर्माण। कौशल, कौशल। मातृभाषा, मातृभाषा। निपुणता, निपुणता। राष्ट्रभाषा। स्वाभाविक, निश्चित। ये सारे शब्द हैं, तो एक बार फिर से हम इनको पढ़ते हैं। पहला है गतिविधि। गतिविधि मतलब एक्टिविटीज। रचनाशीलता, क्रिएटिविटी। अंतर्गत, अंतर्गत। अंतर्गत मतलब उस बीच, इंटरवल, टाइम इंटरवल या इन बिटवीन। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एक के बाद एक आने वाली चीज, यानी सीरीज में जो कॉन्जिक्यूटिव चलती है। श्रमिक, श्रमिक मतलब श्रम करने वाला, यानी परिश्रम करने वाला श्रमिक। और मजदूर के लिए भी श्रमिक आ सकता है। विकल्प, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस। आपके पास आते हैं ना परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत सारी विकल्प दिए होते हैं और आप उसमें से सही विकल्प आपको चुनना होता है। फिर है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट या उसका जानकार। संस्करण, संस्करण मीन्स, संस्करण मतलब होता है कि उसकी प्रति, यानी उसको प्रिंट करना, प्रिंट आउट उसका कुछ पार्ट। परिवेश, परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण। शुभकामना, शुभकामना मीन्स विशेस, गुड विशेस। मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब दिमाग, माइंड। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जो कि आपको करवाया जा रहा है। मौखिक अभ्यास की जो लक्ष्य है वो यही है कि आपका उच्चारण सही हो। तो उच्चारण कैसे लिखते हैं? उ आधा च, पूरा च आ की मात्रा, र अणा, उच्चारण। फिर है ध्वनियाँ। ध्वनियाँ मतलब साउंड्स। निर्माण, निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना। कौशल, कौशल मीन्स स्किल। जैसे आप अपने विषय में क्या पढ़ते हैं? स्कूल में यही तो पढ़ते हैं, ताकि आपका हर कौशल उभर कर आए। चाहे वो आपका लिखने का कौशल है, आपको अगर किसी भी कला का कौशल हो, अच्छे गाने का कौशल हो, अच्छे लिखने का, पढ़ने का, वो सब आपका भरपूर उभर कर बाहर आए। मातृभाषा, मातृभाषा मदर टंग। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हमें अपनी भाषा पे हमेशा गर्व होना चाहिए और हमें हमेशा अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में पहले तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा बहुत स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, बोलनी भी, पढ़नी और लिखनी। तो मातृभाषा पर हमें गर्व होना चाहिए हमेशा। निपुणता, निपुणता जब हम मातृभाषा को पूरी मेहनत से पढ़ेंगे तो तभी हमारे अंदर निपुणता आएगी, यानी परफेक्टनेस। देन राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब नेचुरल या ऑब्वियस। स्वाभाविक मतलब अगर राष्ट्रभाषा जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रभाषा को बोलने में हमें गर्व होना, महसूस होना स्वाभाविक बात है। और है निश्चित, निश्चित। देखो ध्यान से निश्चित कैसे लिखा है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। नी, ना में ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा, श आधा है शलजम वाला, और फिर च पे छोटी की मात्रा है त, तो इसको बोलते हैं निश्चित। निश्चित मतलब एक पर्टिकुलर यानी फिक्स। तो आप भी अपना एक
जो है लक्ष्य निश्चित कर दो कि आपको रोज इतने शब्द हिंदी के पढ़ने ही पढ़ने हैं। और यदि आपको पढ़ने के बाद याद ना रहे तो आपको लिखित अभ्यास जरूर करना है। तो मौखिक अभ्यास मैं करा रही हूँ और लिखित अभ्यास आप स्वयं करेंगे। यदि आप अच्छे छात्र हैं या अच्छे छात्र बनना चाहते हैं तो अच्छा कार्य करने के लिए कोई समय हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हर समय शुभ होता है और अच्छा कार्य करने के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चे आज से ही शुरुआत करेंगे कि इन शब्दों को पढ़ने के बाद लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो सब बढ़ो।